हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कैलेंडर की 2 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी, 2 क्लासें हम लोग बना चुके थे। आज ये कैलेंडर की तीसरी वीडियो है। तो आज हम लोग कैलेंडर की तीसरी वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरी क्लास हमारी होने वाली है कैलेंडर से। तो चलिए चलते हैं। दूसरी जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने कैलेंडर में आप लोगों को पढ़ाया था कि दिनांक से दिन कैसे ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने 2 कोड लिखाए थे आप लोगों को। एक कोड था मंथ कोड और एक कोड था डे कोड, जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 कोड आप लोगों को याद करने थे, जो हमने आप लोगों को बताए थे कि ये 2 कोड सबसे पहले आप लोग याद करेंगे। मंथ कोड क्या होता है? 144 0250 36 146। और डे कोड क्या होता है? डे कोड होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 7 दिन होते हैं और 7 दिनों का कोड हम लोग कैसे मानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 या 0। यानी संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0 मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, हम लोगों ने 1900 से लगा के 1999 वाले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। एक क्वेश्चन हमने करा दिया था पिछली जो क्लास हमारी हुई थी 1900 से 1999। इसके बीच में आप लोगों से कोई भी डेट, कोई भी महीना, कोई भी वर्ष की बात विषय पे चर्चा की जाए तो उसका दिन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने बताया था अगर यहाँ क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर, तो हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों नो चेंज, नो चेंज। और लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर की और इसके साथ भी कौन सा महीना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जनवरी का या फरवरी का। नॉर्मल ईयर के साथ कुछ भी हो चलेगा, उसमें नो चेंज करेंगे हम लोग। बट लीप ईयर के साथ जनवरी और फरवरी में से एक महीना होना अनिवार्य है। तब हम लोग क्या करते थे? माइनस का 1 करते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमने करा दिया था कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था मेरे प्यारे बच्चों। पाकिस्तान का अलग विभाजन हो गया था, इंडिया का अलग विभाजन हो गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, उसका हमने दिन आप लोगों को निकलवाया था पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है मेरे बच्चों, पहले वो पिछली क्लास को देख लें, उसके बाद ही प्रॉपर आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं, आज दूसरे वाले को लेके चलते हैं। लीप ईयर के साथ जनवरी फरवरी आएगी, तब हम लोग कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं 20 जनवरी 1980। इसका दिन हमें पता लगाना है कि इस दिन हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 4 स्टेप चलेंगे, 4 स्टेप चलेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? हम लोग किसी भी जो भी सन दिया जाएगा उसकी लास्ट की 2 संख्याएं लेंगे, 2 अंक लेंगे। हाँ, तो 2 अंक क्या होंगे इसके? 8 और 0। ये क्या हो गए? वर्ष के अंतिम 2 अंक। हमने पहले क्या किया? वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 हमारा था कि जो भी आप लोगों के वर्ष के अंतिम 2 अंक आएंगे उनको 4 से क्या करना है? भाग करना है। और जो भागफल होगा उसको लिखना है, शेष फल को छोड़ देना है। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ये कैसे आया? 4 से भाग देने पर भागफल हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। भागफल, हमने भागफल लिखा है यहाँ। 4 से भाग देने के बाद भागफल लिखा। तीसरा स्टेप क्या था हमारा? स्टेप नंबर 3 हमारा था, हम लोग लिखेंगे मंथ कोड। तो बताइए पहले महीने का कोड क्या होगा? 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोड लिख लिया 1। ये क्या आ गया? मंथ कोड। मंथ कोड लिखेंगे तीसरे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे?
चौथे स्टेप पर हम लोग डेट लिखेंगे। डेट कितनी है 20, ये क्या आ गई हमारी डेट। उसके बाद मैंने बताया था इन सबको आप लोग क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए इनको, कितना आएगा टोटल करेंगे तो टोटल किया 20 और 80 100 और 20 120 और 121। टोटल करने के बाद कितना आया है, टोटल हमने जाना कितना हुआ 121 हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग ये देखेंगे, ये देखिए पहला महीना आया है, ये जनवरी का महीना होता है पहला। अगर पहला महीना या दूसरा महीना होगा तो हम चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है। तो देखिए ये लीप ईयर भी है, क्योंकि लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है, लीप ईयर वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए ये लीप ईयर भी है। यहाँ जनवरी का महीना भी आया है, दोनों चीजें एक साथ आ गई। तो फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे नीचे वाली मेरे प्यारे बच्चों। हमें क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। तो आप टोटल में से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 120। 120 जो बचेगा उसको 7 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 7 से भाग करिए इसे, 7 ही करना 7, 5 50 हो गया और 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 1। और जो शेषफल बचेगा उसको कहाँ देख लेंगे हम लोग, डे कोड में देख लेंगे। एक किसका कोड होता है, संडे का। तो इस दिन क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, संडे होना चाहिए। इस दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर आप लोगों को समझ आ सके। 2 क्वेश्चन और लेते हैं और हम लोग इसी रूल के अनुसार उनको करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। दूसरा है 16 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया था आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वर्ष के लास्ट की 2 संख्याएं लेनी है। जो पहला स्टेप है कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10। उसके बाद इसको 4 से भाग करना है, 4 दूनी 8। जोड़ते चलना है हमें, क्योंकि बाद में भी हमें जोड़ना है। हम लोग यहीं जोड़ते चल रहे हैं। छोटा करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा। फिर जनवरी का कोड लिखेंगे, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। और फिर डेट लिखेंगे, कितना होता है 15। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे सबको, 10 2 12 और 1 13 और 15 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 28। टोटल आया 28। देखिए ये पहला महीना है जनवरी का, बट ये लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर भी होता मेरे प्यारे बच्चों तब इसको लगाते। अगर जनवरी के साथ लीप ईयर नहीं आएगा तो हम लोग नॉर्मल ईयर वाली कंडीशन लगाएंगे। और नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं हम लोग, नो चेंज, ना ही इसमें कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। इसे 7 से भाग करेंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 0। और जब 0 रिमाइंडर बचता है तब दिन कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, सैटरडे। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, सैटरडे का दिन होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वर्ष की अंतिम 2 अंक लेंगे, कितना हो गया 98 प्लस, फिर इसे 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 1 18 हो गया, 4 चौक 16 प्लस, फिर मार्च का कोड देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च क्या होता है 4। और फिर डेट लिखेंगे, कितना हो गया 16। इन सबको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ लेंगे। जोड़िए 16 और 4 20, 20 और 24 44। 44 को इसके अंदर ऐड कर लो। 44 ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और 9 10 और 4 14, कितना हो गया 142। इसका टोटल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया टोटल 142 आ गया। अब देखिए मार्च का महीना है, जनवरी फरवरी का महीना ही नहीं है, तो लीप ईयर चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लीप ईयर चेक भी नहीं करेंगे आप लोग, इसे सीधा सीधा 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा 2। और 2 जब रिमाइंडर होता है तो दिन कौन सा होता है, मंडे। तो इस दिन कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे बच्चों, मंडे होगा, मंडे होगा। आइए चलते हैं आगे। हमने यहाँ क्वेश्चन किए हैं 1900 से 1999 वाली शताब्दी के, 2000 से 2099, 1800 से 1899, 1700 से 1799। उनके लिए मैं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, जहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, हमने अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का
हमने क्या कराया था, रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराया था मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर जो प्रीवियस ईयर और भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी करा दीजिए। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, हम बहुत ही जल्द आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों के उत्तराखंड पुलिस के, उनमें जो रीजनिंग का पोर्शन आप लोगों से पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनको बहुत जल्द आप लोगों को कराने वाले हैं। आपका कमेंट्स हमारे प्यारे बच्चों हम तक पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी, जैसे हम लोगों ने कल एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कराया था जो सन 2022 में उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व कराए थे, इसी तरह से जो अन्य एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड पुलिस के, उन्होंने जो आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक्स से लेके क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम बहुत जल्द सॉल्व कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, आप लोगों को क्लासेस आप लोगों को यहाँ मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपका जो कमेंट्स है हम तक पहुँच चुका है और उस पर हम लोग काम करेंगे। निश्चिंत रहिए, आप लोग अपने दोस्तों से बता दीजिए कि यहाँ रीजनिंग का बहुत ही धमाकेदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं 10 में से 10 मार्क्स दिलाने की हमारी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके 10 में से 10 मार्क्स दिलाने की गारंटी लेते हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और जितनी भी क्लासें आप लोगों की यहाँ डल रही हैं उसको आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एक सारणी बनाने वाले हैं, एक चार्ट बनाने वाले हैं, जिससे हम लोग सभी शताब्दी के विषय में जानेंगे कि कैसे हमें उनके दिन को निकालना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे सेशन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ाया था 1900 से 1999 में नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, नो चेंज, और 1900 से 1999 में लीप ईयर के साथ जनवरी फरवरी हो तब क्या करते हैं, -1। तब क्या करते हैं, -1। आगे चलेंगे 2000 से 2099 में मेरे प्यारे बच्चों जो नॉर्मल ईयर होगा वहां क्या करेंगे हम लोग, -1। और जो लीप ईयर होगा उसके साथ भी जनवरी फरवरी होगी, वहां क्या करेंगे हम लोग, -2। कितना करेंगे बेटे, -2। यहां हम लोग -1 करेंगे, यहां हम लोग -2 करेंगे। उसके बाद आगे अगर 1800 से 1899 में जाएंगे तो नॉर्मल ईयर में हम लोग चेंज करेंगे +2 और लीप ईयर की जनवरी फरवरी में हम लोग प्लस करेंगे 1। और यहाँ 1700 से 1799 में हम लोग यहाँ प्लस करेंगे +4 और यहाँ प्लस करेंगे +2। तो देखिए 1900 वाले, 2000 वाले, 1800 वाले और 1900 वाले, 1700 वाले, आप लोग कोई सी भी शताब्दी आप लोगों को आ जाए, बाकी 4 स्टेप जो हम लोगों ने आपको लिखाए हैं वो आप लोगों को करने ही करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। उन पे आप लोग काम करेंगे ही करेंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग ले लें इनसे रिलेटेड। जैसे हमने लिया मेरे प्यारे बच्चों, आज डेट क्या है, आज डेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 19 मार्च 2025 ये डेट है आज। और आज दिन क्या है मेरे बच्चों, आज दिन क्या है, आज दिन है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आज दिन है, हमें पता भी है, हम लोग अपने रूल के अनुसार निकाल के देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, वर्ष की अंतिम 2 संख्या 2 अंक लेने हैं, कितना हो गया 25। फिर क्या करना है, इसको 4 से भाग कर देना है, 4 छंग 24, एक शेष बच जाएगा। फिर हमें क्या करना है, मार्च का कोड लिखना है, मार्च का कोड कितना होगा 4। फिर हमें क्या करना है, डेट लिखनी है, डेट कितना होगा 19। ये 4 स्टेप आप लोगों को हर कहीं चलने ही चलने हैं मेरे बच्चों। ये 4 स्टेप हर कहीं काम करेंगे आप लोगों को। अब इनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 6 4 10, 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 और 19 आप लोग जोड़ लें, कितना हो गया 54, कितना हो गया टोटल 54। तो देखिए न जनवरी का महीना है न फरवरी का महीना है, तो हम लोग कंडीशन हमेशा कौन सी लगाएंगे, नॉर्मल ईयर वाली लगाएंगे। तो हम लोग जाएंगे 2000 से 2099 में। नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक माइनस करते हैं। तो आप लोग यहाँ से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा
53 को आप लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4 और 4 हम लोग डे कोड के अंदर चेक करेंगे कितना होगा, यहाँ वेडनेसडे होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान माध्यम के साथ आप लोग दिनांक से दिन को निकाल सकते हैं। देखिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, और भी आगे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे कि 1800 वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे और 1700 वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, 2000 वाले, आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 2 मार्च 2000 इस दिन पता करना हो कि भाई कौन सा दिन हमारा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था सबसे पहले जो भी वर्ष दिया जाएगा उसके अंतिम 2 अंक लेंगे, तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, इसके 00 हो जाएंगे, फिर 4 से भाग देंगे, तो 4 से 00 में भाग देंगे बेटे क्या आएगा, 00 ही आएगा, भाग नहीं जाएगा, प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे मार्च का कोड देखेंगे, मार्च का कोड कितना होता है 4, उसके बाद डेट देखेंगे, डेट कितनी हो गई 2, टोटल करेंगे कितना हो गया 6। मेरे प्यारे बच्चों ये लीप वर्ष की शताब्दी है, बट यहाँ जनवरी फरवरी का महीना नहीं आया है, तो हम लोग लीप वर्ष वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, उसको तभी फॉलो करेंगे जब लीप वर्ष के साथ साथ जनवरी या फरवरी में से एक महीना जरूर हो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, फिर नॉर्मल ईयर वाली कंडीशन लगाएंगे, और नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं हम लोग माइनस का 1 करते हैं, माइनस का 1 किया, कितना बचा 5 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, क्योंकि अगर अंश हर से बड़ा होता है तो वह खुद क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो 5 ये क्या बच गया, शेष बच गया। 5 को हम लोग डे कोड में देखेंगे क्या होता है, 5 का कोड थर्सडे होता है, इसलिए इस दिन क्या होगा, थर्सडे होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ जो दिन होगा वो कौन सा आएगा, थर्सडे आएगा। तो आपने जाना कैसे आप लोग 1900 वाले क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे आप लोग 2000 वाले क्वेश्चन निकालेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग 1700 वाले और 1800 वाले सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले वो पिछली क्लासेस देख लें। कैलेंडर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है, और बहुत ही जल्द हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक टॉपिक को एक ही क्लास के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा होता है कुछ टॉपिक रीजनिंग के बहुत बड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनको एक क्लास में कवर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम लोग उनकी 2-3 क्लासेस बनाते हैं। लेकिन आने वाले जो टॉपिक होंगे हमारे, वो एक एक क्लास में क्या हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की एक क्लास में एक पूरे के पूरे टॉपिक को क्या कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग सारा सिलेबस पढ़ सकें। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने सारे मित्रों को बता दें कि यहाँ पर जो है जो 10 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग आने वाला है, वो पूरा का पूरा आप लोग 10 में से 10 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ला सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 1876 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता लगाना है। दूसरा है 26 फरवरी 1880 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता लगाना है। तीसरा है 27 नवंबर 1715 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को पता लगाना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। हमने बताया था आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी वर्ष दिया जाएगा उसके अंतिम 2 अंक लेने हैं। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 76 हो गया, प्लस फिर इसे 4 से क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। 4 ही करना 4, 4 नम 36। फिर हमें क्या करना है, प्लस दिसंबर का कोड लिखना है। दिसंबर का कोड कितना होता है 6। उसके बाद डेट लिखनी है, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। 15 और 6 21, 21 और 19 40, 40 और 76, 40 और 76 116।
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 116। अब देखिए दिसंबर का महीना है बट ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी आएगा तभी हम लोग लीप ईयर वाली कंडीशन को लगाएंगे, अन्यथा हम लोग सभी में नॉर्मल ईयर की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो 1800 से 1899 में नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस का 2 किया, कितना आया 118 आया। 118 को अब हमने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा ये देखेंगे हम लोग। रिमाइंडर बताइए, 7 का ना 7, 4 कितना हो गया 48 और 7 छंग 42, कितना शेषफल बच गया 6। और इस 6 शेषफल को हम लोग डे कोड के अंदर देखेंगे और यहाँ से 6 का जो कोड होगा डे कोड के अंदर वो कितना होगा, फ्राइडे होगा। तो यहाँ कौन सा दिन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, फ्राइडे होने वाला है। देखिए ऐसे ही हम लोग यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 80। फिर 4 से भाग करेंगे, कितनी बार गया 20 बार। फिर फरवरी का कोड लिखेंगे, कितना हो गया 4। फिर हम लोग डेट लिखेंगे, कितना हो गया 26। अब सबको जोड़ लेंगे, कितना आया 40, ये 80 और 20 100 और ये कितना हो गया 30, कितना हो गया टोटल 130 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए फरवरी का महीना आया है तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। दोनों चीजें एक साथ आ गई तो फिर हम लोग कौन सी कंडीशन लगाएंगे, लीप ईयर के साथ जनवरी फरवरी वाली कंडीशन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां हमने क्या करना है, प्लस का 1 कर लेना है। प्लस का 1 करेंगे, कितना आएगा 131। 7 से इसको भाग कर लेना है, तब जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें डे कोड के अंदर देख लेना है। 7 से इसे डिवाइड करिए, 7 का ना 7 6 61 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और 7 अट्ठे 56। तो 4 और 1 5 बचा 5, और 5 को अगर हम लोग डे कोड में देखते हैं तो 5 का जो कोड होता है वो क्या होता है, थर्सडे होता है। तो इस दिन कौन सा दिन होना चाहिए, थर्सडे का दिन होना चाहिए। यहाँ थर्सडे होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ देखेंगे अंतिम 2 अंक कितने हैं हमारे पास, 1 और 5। अब हम लोग 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, 3 शेष बच गया उसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग नवंबर का कोड देखेंगे, कितना होता है 4। फिर हम लोग डेट देखेंगे, कितना हो गया 27। अब सबको जोड़ लेंगे, 27 और 3 30, और 15 और 4 19, 30 और 19 कितना आया 49, कितना हो गया टोटल 49। अब देखिए ना जनवरी का महीना है ना फरवरी का महीना है, तो लीप ईयर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, नॉर्मल ईयर वाली कंडीशन लगानी है। और 1700 से 1799 में नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, 4 जोड़ लेते हैं। 4 जोड़ लिया, कितना आया 53। 7 से इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ, रिमाइंडर बचा मेरे प्यारे बच्चों 4। 4 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर 4 होगा तो 4 को डे कोड में देख लेंगे। और 4 का जो डे कोड होता है वो क्या होता है, वेडनेसडे होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ कौन सा दिन होने वाला है, वेडनेसडे का दिन होने वाला है। तो देखिए आप लोगों ने जाना कि डेट से जो भी डेट आप लोगों को दी जाएगी उससे दिन कैसे निकालेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी जैसा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, हमने अभी अभी आप लोगों को जानकारी भी दी थी, हम लोग आगे भी इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी सेशन के साथ आज के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।